नमस्कार नमस्कारम वनकम सस्यकाल जय जैनेन्द्र अस्सलाम वालेकुम adab hi hello how are you everybody. We are going to learn today a new topic. That topic name is theory of equation. तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के साथ। क्या होता है भैया थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं। सबसे पहला नंबर थ्योरी, फर्स्ट क्या है कि ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर एन माइनस वन कॉमा एन माइनस टू comma so on a1 a naught are constant and a not equal to 0, then it is called polynomial equation of degree n। समझे, कितनी डिग्री वाले पोलिनोमियल होगा तो n डिग्री का। जितना हाइयर डिग्री होगा वह इस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है तो सर n है, तो n डिग्री का पोलिनोमियल कहलाएगा। दैट इज n डिग्री का इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू जीरो किया गया है तो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, बोला ठीक है सर। जब n डिग्री का इक्वेशन है तो इसके पास रूट्स कितने होंगे, n रूट्स होंगे। एंड इट हैज एग्जैक्टली n रूट्स। कितने रूट्स होंगे इसके पास तो सर n रूट्स होगा। जैसे मैं बातें कर लूं, रूट्स x1 x2 x3 सो ऑन xn, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जितने हाइयर पावर होंगे उतने रूट्स होंगे उस पोलिनोमियल इक्वेशन का। और हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट को, हाइयर पावर वाले जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट दैट इज n है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो हेयर जो n है मेरे दोस्त, ये क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, बोला ठीक है सर। ध्यान से समझिएगा। अब अगर इस इक्वेशन का n रूट्स है, जिसे हमने लिख दिया x1 x2 x3 सो ऑन xn, जैसे आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका दो रूट होता था तो इसे हम लोग कैसे फैक्टराइज करके लिखते थे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक इसी तरह से इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए सेकेंड नंबर, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू
एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट a1 इंटू एक्स प्लस ए नॉट बराबर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है तो सर an है, तो an इंटू क्या हो जाएगा x माइनस रूट्स क्या है x1 x2 x3, तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 सो ऑन x माइनस xn डॉट डॉट। ठीक है, और ये क्या है सर, यह एक आइडेंटिटी है जो कि सभी x के वैल्यूज पे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इट इज क्या लिखेंगे, इट इज एन आइडेंटिटी and it will satisfy for all x। ठीक है, सभी x के लिए सेटिस्फाई होगा। तो पॉइंट द वीडियो नोटेड डाउन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे, दैट इज थर्ड नंबर। If a polynomial equation with real coefficient has imaginary roots if exist will exist in conjugate pair, पेयर्स। अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है विथ रियल कोफिशिएंट के साथ, ठीक है, अगर उसके पास इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करता है तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर। मतलब अगर एक रूट सर अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो इसके साथ में अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी आएगा। इमेजिनरी रूट जब भी आएंगे तब पेयर्स में आएंगे। ठीक है, यानी जोड़े के साथ आएंगे। ठीक है, तो किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का इमेजिनरी रूट्स एक नहीं हो सकता है, ना 3 नहीं हो सकता, ना 5 नहीं हो सकता है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते हैं। जब भी आएंगे तो जोड़े में आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, या तो नहीं आएंगे, मतलब 0 है कि नहीं। तो इमेजिनरी रूट्स जब भी आएंगे तो इवन नंबर्स में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स अकेला नहीं आता है, पेयर्स में आता है। ठीक है, बात क्लियर है? बोला हाँ सर। तो क्या समझें कि हैंस even number of imaginary hence even number of imaginary roots will occurs। ठीक है, इवन नंबर्स में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दोस्त, अ पोलिनोमियल इक्वेशन with real coefficient of degree 6, then
it may have number of imaginary roots, number of imaginary रूट्स। अगर 6 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है तो इसके पास जो इमेजिनरी रूट्स की संख्या होगी वो क्या क्या हो सकता है, या तो उसके पास कोई भी इमेजिनरी रूट्स ना हो यानी 0 हो सर, या क्या हो सकता है कि 2 हो यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा ना इमेजिनरी रूट्स पेयर में, या तो फिर क्या होगा 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर यानी जोड़ा में आएंगे, या तो 1 भी नहीं आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, इस केस में रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, जब अगर इस इक्वेशन के पास जो 6 डिग्री का है उसके पास इमेजिनरी रूट्स 0 है, दैट इज 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे रियल रूट्स कितने होंगे, तो 6 होंगे सर। यहाँ पे रियल रूट्स कितने होंगे, तो 4 होंगे, क्योंकि 2 इमेजिनरी हो गया तो 4 रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। 4 इमेजिनरी हो गया तो 2 रियल होंगे, 6 का 6 इमेजिनरी हो गया तो 1 भी रियल नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर ऑड नंबर ऑफ डिग्री होता, अगर कोई पोलिनोमियल होता और डिग्री उसका ऑड होता, जैसे मान लीजिए कि 7 डिग्री का पोलिनोमियल होता, तो इसमें इमेजिनरी रूट्स कितने होते, मैक्सिमम कितने इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, तो सर मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स 6 हो सकते हैं, क्योंकि जोड़ा में आएगा तो 6 को इमेजिनरी रूट्स होगा, तभी तो 2 का जोड़ा 3 को बनेगा, है कि नहीं। तो बच गया 1, तो 1 को क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा, कम से कम 1 रियल होगा, बाकी सभी इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 5 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम कितने इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल हैं, तो 4 हैं। क्या पांचों का पांचों रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, तो आंसर इज नो, क्योंकि सर 4 को होगा इमेजिनरी रूट्स, वो तो 2 का जोड़ा बना लेगा, लेकिन जो बचा 1 वो 1 इमेजिनरी रूट्स नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर्स। ठीक है, तो 1 क्या होगा, रियल रूट्स होगा। तो जब ऑड पावर होगा ना तब कम से कम 1 रियल रूट्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें लिख लीजिए कि एन ऑड डिग्री पोलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स देन इट हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट्स। चलिए लिख लिया जाए, क्या लिखने वाले हैं 4 नंबर, इफ या एन ऑड डिग्री पोलिनोमियल with real coefficients, then it has at least 1 रियल रूट्स। ठीक है, इसके पास कम से कम 1 रियल रूट्स होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड। 5th नंबर, क्या 5 नंबर ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग समझते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, हालांकि ये चीजें पढ़ रखा है हम लोगों ने, तो बारी बारी से इन सभी को नोट पॉइंट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। फर्स्ट नंबर, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पास 2 रूट्स है, अल्फा और बीटा। तो आपको क्या पता है मेरे दोस्त,
सर सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए। ठीक है, ये चीज़ें होता है। बोला हाँ सर। ये आया कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका दो रूट से अल्फा बीटा, तो इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, कोई भी एक्स का वैल्यू पटकोगे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बोला हाँ सर। अब क्या करें ना, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इधर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्स से टकराएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा एक्स का एक्स वाला माहौल, तो यहाँ से एक्स उठाइए, यहाँ से कांस्टेंट तो माइनस बीटा एक्स, यहाँ से एक्स उठाइए, यहाँ से माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब कांस्टेंट टर्म में कैसे बनेगा, इसका कांस्टेंट टकराएगा तो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा दैट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है यहाँ तक, बोला ठीक है सर। इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब कंपेयर कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स, क्या कंपेयर कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स, क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है। ठीक है जी, एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है सर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या है सर बी है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा मेरा दोस्त, माइनस बी बाई ए। देख लो यही चीज़ लिखा गया है ना, बोला हाँ सर। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में क्या है, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, और इधर क्या है सी है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल जाएगा सी बाई ए। इस तरह से इसे आप समझ सकते हो इन दोनों फार्मूले को कि आया कहाँ से। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो वीडियो को पॉज किया जाए और इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। दैट इज सेकेंड नंबर, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, सो इट हैज़ 3 रूट्स, है कि नहीं। इसके पास कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। जैसे मान लिया कि अल्फा बीटा गामा, इसके पास 3 रूट्स है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे दोस्त, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सिग्मा ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए, है कि नहीं। ये चीज़ आपको पता होगा। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम्स, यानी एक एक रूट को उठाया जोड़ते चला गया। और अब हम बातें कर रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम्स, यानी कि 2 का ग्रुप बनाइए, यानी गुना करिए फिर उनको जोड़ते चले जाइए। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसे आप क्या लिखेंगे सिग्मा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब कि सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम्स, एक ही ग्रुप बनेगा क्योंकि 3 ही रूट है सर, तो 3 का ग्रुप एक ही बार बनेगा, है कि नहीं। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं पाई अल्फा। ठीक है, यानी अल्फा टाइप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसमें 3 ही एलिमेंट है ना, अल्फा बीटा गामा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो क्या हो जाएगा सर माइनस डी बाई ए,
ठीक है। अब ये आया कहाँ से, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसे। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे एक्सप्लेन किया, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। इसका रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो इसे कैसे लिखोगे, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इज इट क्लियर, बोला क्लियर है सर। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ए इंटू एक्स गुना होगा इस एक्स में फिर इस एक्स में, अगर तीनों एक्स गुना होंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू। ठीक है, अगला क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर के अंदर क्या क्या आएंगे कांस्टेंट, कैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म बनेगा, तो दो के घर से एक्स एक्स उठा लीजिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक के घर से कांस्टेंट उठा लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस अल्फा दैट इज माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक्स उठा लिया, यहाँ से एक्स उठा लिया, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस बीटा उठा लिया, तो माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब क्या करो कि इन दोनों का एक्स उठा लो, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस गामा, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस कॉमन हो जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म कैसे आएगा इसमें, तो सर दो के घर से आप कांस्टेंट उठाइए और एक के घर से एक्स उठाइए, जैसे यहाँ से अल्फा बीटा उठाए माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा होगा, और यहाँ से एक्स उठा लिया तो अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। फिर अब क्या करिए कि बीटा माइनस गामा उठाया और इससे एक्स उठा लिया, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बीटा इंटू गामा और इंटू एक्स। अब ये माइनस गामा माइनस अल्फा उठाइए और इसके घर से एक्स उठा लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। अब कांस्टेंट टर्म, तो तीनों का कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, बोला ठीक है सर। और इधर क्या है मेरे दोस्त, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट को दोनों तरफ, पहले ए से मल्टीप्लाई कर दिया है तीनों तरफ इसमें पूरे में, तो क्या हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, ए जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ माहौल क्या हो जाएगा ए एक्स क्यू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा इंटू गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर कोएफिशिएंट बोथ साइड्स। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए यहां से मेरे भाई क्या है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सर बी है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए। इस बात को ध्यान रखना, यानी एक एक करके रूट को जोड़ा तो क्या आया माइनस बी बाई ए। ठीक है, एक एक करके रूट को जोड़ा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, और उसके पीछे क्या लगा है माइनस, इस बात को ध्यान रखना।
अब यहाँ देखो x का कॉफिशिएंट इधर और इधर x का कॉफिशिएंट क्या है, इधर x का कॉफिशिएंट a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इधर क्या है सर, तो इधर c है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा c बाई ए। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम्स, यानी दो दो करके रूट्स को उठाया, गुना किया, जोड़ते चला गया, तो क्या आया, दो दो करके जोड़ा है, दो दो करके गुना किया, जोड़ते चला गया, तो किसका कॉफिशिएंट है, तो सर एक्स क्यू का कॉफिशिएंट है, नहीं सी है ना, एक्स का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन ए। ठीक है, समझे नहीं समझे। अब ध्यान देना कि दो दो करके जोड़ा, दैट इज इवन नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, इवन नंबर ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई किया, जोड़ते गया, तो यहाँ पे प्लस में आया, और ऑड नंबर ऑफ रूट्स दैट इज एक रूट को जोड़ा, यानी ऑड नंबर ऑफ रूट्स को जोड़ा गया, तो वहां पे क्या है ना कि माइनस लग रहा है साइन, इस बात को ध्यान रखना। अब कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दो, तो इधर क्या है, तो सर माइनस ए अल्फा बीटा गामा, और इधर क्या है, तो सर डी है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या निकल गया, माइनस डी बाई ए। फिर से वापस वही कहानी, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एक बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो माइनस लगेगा और अपॉन डी बाई ए। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। इसी तरीके से आप बाई क्वाड्रेटिक में बता सकते हो, दैट इज थर्ड नंबर, कि ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, और इसका 4 रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आप बता दीजिए मेरे दोस्त कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दैट इज सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम्स, तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम्स, यानी इसे आप सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, यानी दो दो रूट को उठाइए, गुना करिए, जोड़ते चले जाइए, तो दो दो का ग्रुप कितना बनेगा, बोलिए। जैसे अल्फा के साथ ग्रुप बनाइए, तो अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा फिर अल्फा डेल्टा। ठीक है, अब बीटा के साथ बनाइए, तो बीटा के साथ तो अल्फा बन गया ना, तो बीटा के साथ क्या बनेगा, गामा और डेल्टा। अब गामा के साथ बनाया जाए तो गामा डेल्टा, अब डेल्टा के साथ बनाया जाए तो डेल्टा के इधर कोई है ही नहीं है, बस इतना ही ग्रुप बनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसे आप सिंपली इतना ही लिख सकते हो, नहीं तो पूरा लिख दीजिए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये दो दो का ग्रुप रहा, दैट इज सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम्स। फॉर्मूला क्या कहता है, सी बाई ए, है कि नहीं, दो दो करके है, तो यहाँ से सी और x का पावर 4 का कॉफिशिएंट नीचे आएगा। इवन नंबर ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है, तो सर यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, अब 3 3 करके बता दीजिए, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम्स। तो 3 3 का ग्रुप कितने बनेंगे, तो एक तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, यानी यहाँ पे हैं 4, उसमें से एक को ऑब्सेंट रखना है, तो इसमें कौन से ऑब्सेंट है, सर डेल्टा ऑब्सेंट है। अगर अल्फा ही ऑब्सेंट कर दीजिए तो बचेगा क्या, बीटा गामा डेल्टा। अगर बीटा को ऑब्सेंट कर दीजिए तो अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, अब किसको ऑब्सेंट करना है, तो गामा देखिए तीनों में है, गामा को ऑब्सेंट कर दीजिए तो अल्फा बीटा डेल्टा, यही 4 ग्रुप बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जोड़ते चला जा रहा है, तो इसमें माइनस लगेगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, जिसे हम लोग पाई अल्फा भी लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा सर, 4 करके लिखा गया है कि नहीं। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं 4, इतने को मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें प्लस आएगा दैट इज ई अपॉन ए। तो इस तरीके से याद इसे रखिएगा। अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो सेम वही तरीका है जैसे यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल किया वैसे आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी क्या क्या देख लिया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का। सिमिलरली आप कोई भी पोलिनोमियल लिखो उसका आप इन सभी रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन लिख सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं ना, सिमिलरली ए इन डिग्री का पोलिनोमियल ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। एन डिग्री का एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसके पास एन रूट्स होंगे। मान लीजिए कि x1, x2, x3 सो ऑन xn, ठीक है, ये सभी रूट्स हैं। तब सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, फिर दो दो करके रूट्स के गुना करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तब क्या आएगा, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम्स, सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम्स, फिर लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, दैट इज x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू सो ऑन xn को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा। ये सारी बातें करनी है यहाँ पे, ठीक है। जब इसे हम लोग कर लेंगे तो बाकी के कोई भी कितने भी डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसे आप आसानी से निकाल सकते हो। आइए, तो अभी अभी आपने सीखा था क्या मेरे दोस्त, इसे हम लोग फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं सर, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स का पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट बराबर क्या लिखेंगे, ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन, या तो एक फैक्टर और लिख लीजिए, एक्स माइनस एक्स थ्री सो डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है, ये रहा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा इसमें सर, ए एन इंटू, अगर पूरे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे एक्स 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 सो ऑन एक्स यहाँ तक, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितने बार आएगा, एन बार, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा सर, एन हो जाएगा। अगला कौन सा आएगा तो सर एक्स का पावर एन माइनस 1 वाला, तो एक्स का पावर एन माइनस 1 कैसे बनेगा, तो एक एक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सभी एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से अगर एक्स को मल्टीप्लाई करना चालू करें, एक्स इंटू सो ऑन एक्स, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एक्स होंगे तो सर एन माइनस 1 एक्स होगा। तो इतने टाइम्स अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर एन माइनस 1 होगा। तो यहाँ से क्या किया, एक्स को उठाया, यहाँ से भी एक्स को, यहाँ से भी एक्स को, और यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म उठा लेते हैं दैट इज माइनस x1 को, तो क्या आ जाएगा माइनस x1 इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। ठीक उसी तरीके से अब क्या करिए कि इसका कांस्टेंट उठाइए माइनस x2 को, और बाकी के सभी फैक्टर से x को उठाइए, तो यहाँ से क्या बनेगा माइनस x2 इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। अब अगर इसको छोड़ दीजिए तो माइनस x3 इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 बनेगा। फिर यहाँ से आप चाहो तो क्या करोगे कि सर ये ऐसे चलता चला जाएगा, जब हम लोग माइनस कॉमन ले लिया और एक्स का पावर एन माइनस 1, तो है कि नहीं, तो यहाँ क्या बनेगा सर x1 प्लस
x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn तक आएगा और इंटू एक्स का पावर n-1। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब क्या आएगा अगला, x का पावर n-2, x का पावर n-2 वो कैसे बनेगा, तब दो फैक्टर छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से x को गुणा करना चालू कर दीजिए, तो x इंटू सो ऑन x तक, तो यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर ऑफ x होंगे, तो सर n-2। तो यहाँ से x उठाइए और यहाँ से दोनों का कांस्टेंट उठाइए, तो क्या उठेगा, -x1 इंटू -x2, दैट इज x1 इंटू x2, है कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये जो होगा ना x का पावर n-2 वाला, तो इसमें क्या आएगा, x1 इंटू x2। फिर किसी अगले दो घर का उठाइए, जैसे उठा लिया x2 और x3 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x2 x3 सोन, ऐसा ही चलता चला जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है, इंटू एक्स का पावर n-2। फिर ऐसा ही तीन तीन करके करेंगे, तीन ब्रैकेट से कांस्टेंट उठाएंगे और बाकी से एक्स उठाएंगे, तो वहां से तीन तीन करके चला आएगा। जहां जहां पे ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे वहां पे माइनस आएगा, क्योंकि जब तीन तीन करके उठाएंगे ना, तो -x1 -x2 -x3 टकराएगा, तीन बार माइनस माइनस तो माइनस बाहर आ जाएंगे। चलिए ठीक उसी तरीके से फिर चलते चले जाएंगे, सो ऑन। फिर लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, तो ये सभी कांस्टेंट टकराएंगे, दैट इज -x1 -x2 इंटू -x3 इंटू सो ऑन -xn, इन सभी को गुना करेंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस 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 कितने बार है सर, तो पता नहीं। अगर n मान लीजिए 6 हो जाता कि 6 तक जाना है, तो पता चल गया कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स जाना है, यानी कि माइनस माइनस 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। अगर 7 रहता तो पता चलता कि ऑड होता तो माइनस लगा देते, -x का पावर 7 लिख देते। लेकिन यहाँ पे n बैठा हुआ है, पता नहीं इवन है कि ऑड, तो इसे लिखने के क्या तरीका है कि आप ऐसे लिख दीजिए कि -1 का पावर n दे दीजिए इंटू x1 x2 सो ऑन xn। अगर n इवन हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर n ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। सो ऑन प्लस -1 का पावर n इंटू x1 x2 सो ऑन xn। ठीक है, ये रहा। अब यहां से आप कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स। क्या है, इधर देखिए x का पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है, ये n टकराएगा तो -an इंटू -an इंटू x1 प्लस x2 डॉट डॉट प्लस xn। ठीक है, और इधर क्या है, x का पावर n-1 का कोफिशिएंट, तो an-1 तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे सर, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xn, दैट इज सम ऑफ रूट, जिसको आप क्या लिखेंगे, x1 सिग्मा x1 क्या आ जाएगा, माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस ऑफ an-1 अपॉन an। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, x का पावर n-1 का कोफिशिएंट माइनस लगाएंगे अपॉन xn का कोफिशिएंट, दैट इज हाइयर डिग्री जहां पे है उसका कोफिशिएंट, दैट इज an। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए x का पावर n-2 का, तो क्या है दिस, और यहाँ पे an, तो क्या लिखेंगे, इसे फर्स्ट कह दीजिए आप an इंटू x1 x2 प्लस x2 x3, यानी सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम्स है। ठीक है, और एक इसके बराबर होगा सर x का पावर n-2 का कोफिशिएंट इधर
ए एन माइनस 2 है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस डॉट डॉट यानी सिग्मा x1 x2 क्या आ गया मेरे दोस्त, ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन। इवन नंबर ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई किया गया, जोड़ते चला गया, तो यहाँ पे माइनस नहीं आया। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब उसी तरीके से आप सभी निकालते चले जाएंगे और फिर लास्ट में आप निकाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज x1 इंटू, या तो यहीं से कंपेयर कर लीजिए ना कोफिशिएंट को, इधर क्या है -1 का पावर n इंटू ए एन टकराएगा इसमें, तो क्या लिखेंगे ए एन इंटू -1 का पावर n इंटू x1 x2 x3 सो ऑन xn बराबर इधर क्या कांस्टेंट टर्म ए नॉट। तो क्या निकल जाएगा x1 x2 सो ऑन xn, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे पाई इन x1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा ए नॉट अपॉन ए एन, और ये क्या -1 का पावर n, ए साइन बताएगा कि प्लस होगा या माइनस, इंटू -1 का पावर n दे देंगे। ठीक है, अगर n इवन हुआ तो ये प्लस में आ जाएगा, n ऑड हुआ तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन होगा तो उसका रूट्स और कोफिशिएंट में आप रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो पॉज द वीडियो नोटेड डाउन। और गौर करने वाली बातें क्या है मेरा दोस्त, कि जैसे यहाँ पे आपने इसे फैक्टराइज करके ऐसे लिखा फिर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो चीज़ें बन रही है ना, ये क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा गया है। यानी कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करने के बाद ए 0 के उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, बचेगा यही चीज़ें, है कि नहीं। तो अगर दो रूट्स पता हो अल्फा बीटा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है सर, अगर तीन रूट्स पते हो तो वह क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से चार वाले में कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे कर दिया गया है आपका इसमें, है कि नहीं। तो आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फॉर्मूले। चलिए फाइव नंबर हो गया ना, 6 नंबर। अगर एक जगह पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 6 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अगर रूट्स आपको पता है अल्फा बीटा मतलब दो रूट्स है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, यानी एक एक करके जोड़ा फिर दो दो करके इक्वल टू 0। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सेकेंड, अगर तीन रूट्स गिवन है और क्यूबिक इक्वेशन लिखने की बात कही जा रही है, दैट इज अल्फा बीटा गामा, तीन रूट्स गिवन है और क्यूबिक इक्वेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दो दो करके आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ध्यान देना,
ऑड नंबर ऑफ रूट्स है यहाँ पे तो माइनस लगा, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो प्लस लगा, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो माइनस लगा। ठीक है, ये फॉर्मूले की टेक्निक है याद करने की। चलिए इसी तरीके से अगर रूट्स 4 दे दिए जाएं, चार रूट्स दे दिए जाएं, थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर होगा ना, तो ये थर्ड नंबर। अगर रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चार रूट्स दे दिया गया तो 4 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगा, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक। तो क्या होगा, तो सर x का पावर 4 माइनस सम ऑफ रूट्स, जिसे आप सिग्मा अल्फा लिख दीजिए, इंटू एक्स क्यू, फिर प्लस 2 कर का रूट आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 करके सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम्स, इंटू एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम्स। इसे क्या लिख देंगे, पाई अल्फा इक्वल टू 0, ये रहा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर रूट्स मेरे भाई सिमिलरली क्या हो जाए, x1 x2 सो ऑन xn, इतना रूट्स हो जाए, तब वह पोलिनोमियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x का पावर n माइनस सम ऑफ रूट दैट इज सिग्मा x1 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, फिर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम्स और इंटू एक्स का पावर n माइनस 2, फिर माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम्स इंटू एक्स का पावर n माइनस 3, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है कि नहीं, यहाँ पे -1 का पावर n इंटू x1 x2 सोन xn। ठीक है, पाई x1 लिख दिया जाए इक्वल टू 0, ये रहा। अगर n ऑड होगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर n माइनस में हो जाएगा, अगर n इवन होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि n क्या है। इस टाइप से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज 7 नंबर। या तो एज अ नोट इसे आप लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, लेट ए एन कॉमा एन माइनस 1 कॉमा एन माइनस 2 कॉमा सो ऑन a1 कॉमा a नॉट आर integers if a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus dot dot a1 x plus a naught equal to 0 has a rational roots अल्फा। इसके पास एक रेशनल रूट है अल्फा, जिसे मान लीजिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। और पी और क्यू यहाँ पे क्या है, इंटीजर के घर से है। एंड पी एंड क्यू हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, नो एनी कॉमन फैक्टर, यानी कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं है, ठीक है। देन P must divide A naught and Q must divide A n। क्या समझे कि अगर ए एन डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है और इनके सभी कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटीजर हो और इसका एक रेशनल रूट से जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है रेशनल रूट्स, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड किसको करेगा, तो ए नॉट को डिवाइड करेगा, और जो इसका डिनोमिनेटर है दैट इज क्यू वो किसको डिवाइड करेगा, तो सर ए एन को डिवाइड करेगा, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट को, ठीक है। ऊपर वाले किसको डिवाइड करेगा, तो कांस्टेंट टर्म को दैट इज ए नॉट को, और नीचे वाले किसको डिवाइड करेगा, तो लीडिंग कोफिशिएंट को, ठीक है। यानी कि ए नॉट क्या है सर, मल्टीपल ऑफ पी है कि नहीं, ए नॉट क्या है मल्टीपल ऑफ पी, तभी तो ए नॉट को पी डिवाइड कर रहा है, वही तो बोला गया है कि पी मस्ट डिवाइड ए नॉट, यानी ए नॉट इज डिविजिबल बाई पी, ठीक है। यानी ए नॉट जो है वो पी से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए ए नॉट क्या है, पी से डिविजिबल है, और ए एन क्या है, क्यू से डिविजिबल है, ये बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, और कोफिशिएंट्स क्या हैं सर, इंटीजर हैं, और इसका मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या दो रेशनल रूट्स हो सकता है, तो 2/1 यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, हो सकता है या नहीं ये पूछ रहा हूं। तो जब इसका रेशनल रूट्स होगा तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहा होगा और नीचे वाला लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा होगा। तो 2 6 को डिवाइड कर रहा है क्या, तो आंसर इज यस। 1 यहाँ पे 1 है तो 1 को डिवाइड कर रहा है क्या, तो आंसर इज यस। इसका मतलब 2 इसका रूट हो सकता है, गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि होगा, मतलब 2 हो सकता है इसका रूट, है या नहीं गारंटी के साथ चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि सर 2 को इसमें पटक के देख लेना होगा कि क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या 5/2 इसका रूट हो सकता है, रेशनल रूट्स 5/2 हो सकता है क्या, तो चेक करोगे ना कि 5 जो ऊपर वाला है कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना चाहिए, क्या 5 6 को डिवाइड कर देगा, तो आंसर इज नो। इसका मतलब ये रूट ही नहीं हो सकता, तो जब ये रूट ही नहीं हो सकता तो इसको हम लोग चेक भी नहीं कर सकते, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे इसको चेक करने में। तो यहां से आपको यह पता चलता है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है और उसका कोफिशिएंट्स इंटीजर है और उसका रेशनल रूट्स कुछ इस फॉर्म में लिखा गया है, तो जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड करेगा कांस्टेंट टर्म को और डिनोमिनेटर जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा, ये चीजें बोला है। अब ये कैसे बोला है आइए प्रूफ करते हैं इसे। ध्यान से समझिएगा इसका प्रूफ, अगर ये समझ गए तो सफिशिएंट है, प्रूफ नहीं भी समझिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे प्रूफ कर देते हैं। क्या है कि सर इस इक्वेशन का एक रूट रेशनल है दैट इज पी बाई क्यू, यानी अल्फा रूट है, अल्फा पी बाई क्यू के बराबर है, ठीक है, रेशनल रूट से, तो ए इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा पुट कर देंगे एक्स की जगह पे तो सेटिस्फाई करेगा, अल्फा का वैल्यू पी बाई क्यू दिया गया है तो पटक दिया जाए रूट्स, तो क्या लिखोगे ए एन पी बाई क्यू होल पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 पी बाई क्यू होल पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 और पी बाई क्यू होल पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1 एक्स की जगह पे p बाई क्यू प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? रूट्स को पटक दिया इक्वेशन में, बोला हाँ सर। अब आगे बढ़िए,
इसे क्या लिखेंगे, ए एन पी का पावर एन अपॉन क्यू का पावर एन, ऐसे लिख दिया। फिर प्लस यहाँ क्या है, ए एन माइनस वन इंटू पी का पावर एन माइनस वन अपॉन क्यू का पावर एन माइनस वन। कोई दिक्कत, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में। बोला ठीक है सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एन माइनस टू इंटू पी का पावर एन माइनस टू अपॉन क्यू का पावर एन माइनस टू। इट क्लियर? बोला यस सर। प्लस डॉट डॉट ए वन इंटू पी अपॉन क्यू प्लस ए नॉट अपॉन वन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, तो सर क्यू का पावर एन आ जाएगा। अगर एलसीएम लूँ मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा, क्यू का पावर एन। तो ए तो क्या लिखाएगा, ए एन पी का पावर एन प्लस यहाँ क्यू का पावर एन माइनस वन है और यहाँ क्यू का पावर एन है। तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक क्यू, तो एक क्यू यहाँ पे टकरा जाएगा। तो ए एन माइनस वन इंटू क्यू इंटू पी का पावर एन माइनस वन प्लस इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर बचेगा, तो क्यू स्क्वायर इसमें टकराएगा। ए एन माइनस टू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू पी का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट, यहाँ क्या है, एक क्यू है तो इसे उड़ाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, क्यू का पावर एन माइनस वन। तो यहाँ क्या टकराएगा, क्यू का पावर एन माइनस वन इंटू पी प्लस यहाँ वन है तो पूरा का पूरा क्यू का पावर एन आ जाएगा इंटू ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यू एन इंटू जीरो हो जाएगा, उधर तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर वाले चीज़ें। क्या लिखा गया है, ए एन इंटू पी का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू क्यू का पावर क्यू इंटू पी का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू पी का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए वन इंटू क्यू का पावर एन माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू का पावर एन इंटू ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कहानी। थोड़ा और इसे छोटा किया जाए, आइए अब यहाँ गौर से देखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से लेकर इस टर्म तक, क्या इसमें p कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से यहाँ तक? बिल्कुल, यहाँ p है, फिर इसके सभी टर्म में p है, तो यहाँ से हम लोग p कॉमन ले सकते हैं। तो p कॉमन लेकर यानी p कॉमन लिया और बाकी सभी में ब्रैकेट लिख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक क्या है सर, p का मल्टीपल है। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ p, मल्टीपल ऑफ p। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, p का मल्टीपल है। और बच गया क्या, एक टर्म q का पावर n इंटू ए नॉट, और ये p का मल्टीपल है यानी p इंटू समथिंग कुछ इस टाइप से है, और ये प्लस a है। अब ये दोनों मिलकर जीरो आ रहा है, ये तो q का पावर n है, बचा a नॉट, तो इसे भी p का मल्टीपल होना होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर जीरो आ रहा होगा, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ सर, यानी कि ए नॉट को यहाँ पे क्या होना होगा, p का मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे कि ए नॉट जो है ना वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ p, मल्टीपल ऑफ p। तो ए नॉट मल्टीपल ऑफ p है, मतलब कि ए नॉट कुछ इस टाइप की चीजें होंगे, k इंटू पी टाइप की चीजें। तो ए नॉट ए पी से डिविजिबल है या नहीं? यस, यानी p से डिवाइड करेगा, काट देगा, यानी जब ए नॉट p का मल्टीपल है, इसका मतलब ए नॉट p से डिविजिबल है।
तो इट मीन्स क्या समझे आप, इट मीन्स ए नॉट इज डिविजिबल बाई पी, दैट इज कि पी मस्ट डिवाइड ए नॉट। समझा नहीं समझे, बोला समझ गए सर। ठीक उसी तरीके से अगर ऐसे गौर करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इधर से यहां से लेकर यहां तक, तब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इन सभी टर्म में क्यू है, यहां से लेकर यहां तक सभी टर्म में क्यू है, यानी क्यू कॉमन लिया जा सकता है। तो क्यू कॉमन लेकर कुछ इस तरीके का माहौल बना लेंगे, क्यू इंटू दिस, यानी मल्टीपल ऑफ क्यू है चीजें, क्या है, मल्टीपल ऑफ क्यू, और उसमें ऐड हो रहा है ये चीजें ए एन इंटू पी का पावर एन, तो इसे भी मल्टीपल ऑफ क्या होना होगा, क्यू होना होगा। यानी सर ये तो p का पावर n है, p का मल्टीपल, लेकिन अब बचा an, तब an को क्या होना होगा, q का मल्टीपल, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि जो n है ना, इसे क्या होना होगा, मल्टीपल ऑफ q। इसका मतलब क्या समझे कि n जो है वो डिविजिबल है q से। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स an is divisible by q, दैट इज क्या बोल सकते हो कि q मस्ट डिवाइड an। समझा नहीं समझे, बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना। समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो एक बार वीडियो पीछे करके एक बार फिर से रिमाइंड करो और इसे समझने का प्रयास करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो बस इसे ध्यान रखना कि अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है और उसका कोफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर है और रूट्स रेशनल है, जैसे p बाई क्यू, अगर इसका रूट्स रेशनल है तो जो p होगा, जो ऊपर वाले चीज है दैट इज न्यूमरेटर में, वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा और जो नीचे होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर, बोला हाँ सर, तब लिख लीजिए इसे फिर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, क्या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक रूट्स आप हिट एंड ट्रायल से निकालिए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से ट्राई करिए वैल्यू, अगर हिट कर गई तो वह रूट्स होगा। वो कैसे, कौन कौन से वैल्यू इसमें हम लोग ट्राई करेंगे उसे समझते हैं। सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, इंटीजर हैं यहाँ पे। तो अगर इसका रेशनल रूट्स होगा दैट इज p बाई क्यू के फॉर्म में, तो कैसा रूट्स होगा। तो सर जो p होगा ना वो इसका कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर नहीं, हाँ इसका कोफैक्टर होगा दैट इज फैक्टर होगा। ठीक है, मस्ट बी फैक्टर ऑफ 8, है कि नहीं। p क्या होगा सर, 8 का फैक्टर होगा, और q क्या होगा, तो यहां वाले जो कोफिशिएंट है उसका फैक्टर होगा, दैट इज मस्ट बी फैक्टर ऑफ 1। तो 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। और 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, यानी कि 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 8 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन आएंगे सर, एक प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, फिर प्लस माइनस 8, यही होंगे। और डिनोमिनेटर में रहने वाला क्या है 1, तो इसे तो यही डिवाइड करेंगे ना, प्लस माइनस 1। तो इससे अगर इन सभी को डिवाइड करेंगे 1 से तो यही चीजें आएगा। तो यानी कि इतने ही नंबर्स जो हैं इनका रूट्स हो सकता है रेशनल में, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 8। तो इनको आप चेक कर सकते हैं पुट करके, इतना ट्राई करके।
और मजे की बात क्या है ना, यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आ रहा है। जब सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो तो एक रूट्स तो 1 होता है कि नहीं। जैसे 1 पटक दिया तो यहाँ गया 1, यहाँ -7 + 14 -8 ऐड करोगे तो 0, यानी इस इक्वेशन का एक रूट क्या आ गया, 1 आ गया। तो x - 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और इसमें देखिए 1 भी शामिल था। अगर हम लोग ट्राई भी करते 1 को तो सेटिस्फाई कर जाता, एक रूट आसानी से निकाल लेते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो जब भी हम लोगों को क्यूबिक इक्वेशन में अगर वैल्यू ट्राई करनी होती है पहले रूट्स निकालने के लिए, तो इसी तरीके से, यानी कि इसका और इसका को फैक्टर लिखिए और देन आप ग्रुप बनाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ हो जाता, जैसे 2 रहता सपोज करिए, या 3 रहता, या 2 ही लीजिए। चलिए, तो 2 रहता तो क्या क्या इसका फैक्टर बनता, 1 और 2, ठीक है। तो जब 1 से डिवाइड करते सभी को तो यही चीजें आता, 2 से डिवाइड करते तो यहाँ ±1/2 हो जाता, फिर ± 1 हो जाता, ये ±2, ये ±4 जो कि इसमें है ही है। तो 2 एक्स्ट्रा ही वैल्यू आपको ट्राई करने के लिए बनता है यहाँ पे कि ±1/2 को भी ट्राई किया जाए, क्योंकि यह भी रेशनल रूट्स हो सकता है। जब यह रेशनल रूट्स हो सकता है इसका मतलब कि जो ऊपर वाले चीजें है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहा होगा। 1 ऑब्वियस है कि 8 को डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आंसर इज यस। तो इन सभी वैल्यू को हम लोग ट्राई करेंगे। तो समझ गए कि कौन कौन से वैल्यू हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में ट्राई करते हैं, क्यूबिक या किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन में कौन कौन से वैल्यू हम लोग ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू उठा के पटके जा रहे हैं, नहीं, लिमिटेड वैल्यू है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर हिट कर गया तो वह रूट होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने 1 उठा के पटका तो इसमें क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब सर x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, लिख दिया जाए, क्या होगा, x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगला फैक्टर क्या होगा उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, x3, तो x² लिखना पड़ेगा, x² × x, x3 हो जाएगा। फिर x² × -1 -x², हमें चाहिए कितना, -7x², तो -6x लिख दिया जाए, तो -6x × -x -6x² मिलकर आ जाएगा -7x², ठीक है। अब x वाला टर्म, तो -6x -1 + 7x, अब कांस्टेंट में कितना डाला जाए कि यहाँ पे 14 बन जाए, है कि नहीं। तो सर +8, ओ भाई ठीक है, बोला ठीक है सर। यहाँ पे क्या आ गया, +6x, क्या लिख दिया, -6x -1 + 6x, और 8 × x + 8x आ गया 14x, है कि नहीं, ये फुलफिल हो गया। अब कांस्टेंट टर्म में यहाँ -8 है, -1 × +8 -8 आ गया। अगर ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो x - 1 से इसे डिवाइड कर दीजिए, जो डिवाइजर होगा, जो कोसेंट होगा, यानी x - 1 से इसे आप डिवाइड करिएगा इस पोलिनोमियल को, तो यहाँ पे जो कोसेंट बनेगा आपका वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अगला फैक्टर को, = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x - 1 × इसे फैक्टराइज करेंगे तो x - 4 × x - 2 = 0। तो यहाँ से x का 3 वैल्यू आ गया, कौन कौन, तो सर x = 1 2 4, ए रहा इसका रूट्स। समझा नहीं समझे, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिखा गया था, है कि नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल बगल वाला सवाल है, ये कोई भी बच्चा बना लेगा इसे। If alpha beta gamma are the roots of this equation, then 1/alpha + 1/beta + 1/gamma का वैल्यू निकालनी है। क्या करिए सर, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या जाएगा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा से अल्फा क्या बचा, क्या बीटा गामा, यहाँ बीटा से बीटा चला जाएगा, बचेगा अल्फा गामा, गामा से गामा चला जाएगा, बचेगा अल्फा बीटा।
तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम्स क्या आता है, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -6 होगा यहाँ पे अपॉन ए की जगह पे 1 है तो इतना ही रहा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है जी, बोलिए, माइनस डी बाई ए, दैट इज, ओहो यहाँ सम ऑफ रूट्स नहीं है सर, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, यहाँ सी बाई ए होगा ना, दैट इज 11/1 है कि नहीं, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस डी बाई ए अपॉन 1, तो दैट इज +6 होगा, तो क्या जाएगा 11/6, ए रहा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एज्यूम द लीस्ट वैल्यू इज, ए का वैल्यू बताना है किसके लिए, तो जो इनका रूट्स है ना, मान लीजिए अल्फा बीटा, उनका स्क्वायर किया और सम किया और इसका वैल्यू लिस्ट हो, तो ए के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू लिस्ट होगा, वह ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए किसका दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा। देखकर बताओ, माइनस बी बाई ए मतलब कि ए -2, यही आएगा। बोला हाँ सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -a -1, कॉन्स्टेंट टर्म यही है ना। बोला हाँ सर। चलिए हमें चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। पटक दिया जाए फॉर्मूले में, तो a -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -a -1। ठीक है, अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाता है, ए स्क्वायर -4a + 4 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ए स्क्वायर -4a + 2a -2a 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 को लिख दिया हमने 1 + 5। ऐसा लिखने से क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक के चीज़ों को आप क्या लिख सकते हो सर, a -1 का होल स्क्वायर प्लस 5, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया ना, a -1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये हुआ। अब इसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर 1 डालेंगे तो 0 के बराबर होगा, अदरवाइज ए का कोई भी वैल्यू उठाकर पटक दोगे हमेशा पॉजिटिव देगा, है कि नहीं। और ये 5, यानी कि सर 0 से इन्फिनिटी हो गया इसका वैल्यू, और ये +5, तो इसका जो औकात हो गया ना 0 से लेकर, नहीं 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी इसका मिनिमम वैल्यू 5 ही होगा। और वो कब होगा, जब ए का वैल्यू 1 होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो इस इंटरवल में है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज लिस्ट वैल्यू वो 5 है। कब है, एट ए इज इक्वल टू 1 पे है। जब ए का वैल्यू 1 पटकेंगे तो 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, +5, तभी इसका लिस्ट वैल्यू आएगा। ए के किस वैल्यू के लिए इसका लिस्ट वैल्यू आया, तो सर ए बराबर जब 1 पटकेंगे तब इसका लिस्ट वैल्यू 5 आएगा। तो आंसर हमें पूछा था ए का वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, है कि नहीं। बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना। बोला हाँ सर। चलिए वेरी गुड,
पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड वेदर इक्वेशन इतना हैज एन इंटीग्रल रूट और नॉट। बताना है कि इसके पास इंटीग्रल रूट है या नहीं। आइए समझते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त, x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट इंटीजर्स हैं तो इसके पास तो रेशनल रूट्स होंगे ही होंगे, है कि नहीं। लेकिन पूछा है इंटीजर रूट्स। रेशनल रूट्स क्या होता है सर, p/q के फॉर्म में होता है, और p जो हो रहा होता है ना इसको डिवाइड कर रहा होता है, और q इसके कॉफिशिएंट को, यानी कि q जो होगा फैक्टर होगा 1 का, और 6 जो होगा वो फैक्टर होगा 6 का। तो इसका कौन कौन फैक्टर होगा, तो सर इसका फैक्टर +-1 +-2 +-3 और +-6, और इसका फैक्टर तो एक ही है +-1। अब p/q करेंगे तो यही चीजें आएंगे सभी, यानी कि केवल इंटीजर्स ही बचेंगे, दैट इज +-1 +-2 +-3 +-6, यानी इतने ही वैल्यू इसका रेशनल रूट्स हो सकता है, दैट इज इंटीजर रूट्स ही कह सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि कितने को ट्राई करना होगा, +-1 +-2 +-3 +-6, इतने ही वैल्यू आपको ट्राई करना होगा। और इतने में कितने वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अगर एक सेटिस्फाई कर गया तो वहाँ से तो आप अगला फैक्टर लिख ही सकते हैं और रूट्स निकाल ही सकते हैं, और आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या इसके पास इंटीग्रल रूट है या नहीं, ठीक है। क्या इसमें हम लोग 7 को चेक कर सकते हैं, क्या 7 इसका रूट्स हो सकता है। तो अगर 7 रूट्स होता मतलब ये 7/1 है, तो न्यूमरेटर इसको डिवाइड कर रहा होता और डिनोमिनेटर इसको डिवाइड कर रहा होता, दैट इज x³ का कोफिशिएंट 1 है उसको। तो ये 7 जो है ना क्या 6 को डिवाइड कर पाएगा, तो आंसर इज नो। इसका मतलब यह रूट्स नहीं होगा, यानी इसको हम लोग ट्राई नहीं कर सकते, तो इतना ही को ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यही चीजें उस नोट पॉइंट में बताया गया है आपको, इसे ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए, तो अगर यहाँ पे हम लोग -1 को पटकते हैं तो हो जाएगा माइनस में -1, और यहाँ पे -1 डालेंगे तो प्लस कर देगा, दैट इज 1, और यहाँ जाएगा -7 -6। इसका मतलब क्या समझें कि अगर कोई भी निगेटिव नंबर हम लोग डालेंगे ना तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा इंटू नेगेटिव माइनस हो जाएगा। यहाँ निगेटिव नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, यानी -1 -2 -3 -6 डालेंगे तो हमेशा क्या आने वाला है सर, नेगेटिव ही आएगा, यानी इक्वल टू 0 नहीं आएगा, यानी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से आप कितने वैल्यू के एक बार में चेक कर लिया, -1 -2 -3 -4, 4 कहाँ है सर, -6, ये सभी रूट्स नहीं होंगे, पहली बात, ठीक है, क्योंकि इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब क्या है 1 2 3 6, इसे चेक करना है। 1 को चेक किया जाए, 1 पटके तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ -5 1 -5 +7 -6, देख लो 7 और 1 8, 8 में से 11 गया तो 0 नहीं आएगा, तो 1 सेटिस्फाई नहीं किया। 2 करेगा क्या, 2 का क्यूब 8 -5 इंटू 2 का स्क्वायर 20 +14 -6, आ गया 14 और 8 22 और -26, क्या 0 आएगा, तो आंसर इज नो, यानी कि 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा सर। 3 चेक किया जाए तो 3 का क्यूब 27 -5 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 45 प्लस 27 -6, क्या ये 0 होगा, क्या यह 0 के बराबर होगा, तो आंसर इज नो, है कि नहीं। ये हो जाएगा 51 माइनस में और प्लस में क्या आ जाएगा सर 48, तो ये 0 नहीं होगा, यानी 3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 को पुट किया जाए तो 6 का क्यूब 216 और -6 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 36 इंटू 5 180 प्लस 7 गुना 6 42
-6, ये भी 0 के बराबर नहीं आया, मतलब ये भी रूट्स नहीं होगा। यानी जितने पॉसिबल थे इसका इंटीग्रल रूट होने की, उन सभी को हम लोगों ने चेक किया, वो सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब कि इसके पास इंटीग्रल रूट्स नहीं हैं, ठीक है। हैंस दिस इक्वेशन हैज नो इंटीग्रल रूट, ठीक है, इसके पास इंटीग्रल रूट नहीं है। चलिए तो वीडियो को पॉज करिए, इसे लिख लीजिए चाहो तो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि सोल्व द इक्वेशन इतना द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इट्स रूट्स बीइंग 0, है कि नहीं। सम ऑफ टू रूट्स दिया गया है कि 0 है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स बताना है आपको। सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0। इसका 3 रूट्स होगा। ओ भाई क्यूबिक लिखो ना, एक्स क्यू यहाँ पे होगा, क्या होगा, एक्स क्यू, यहाँ भी एक्स क्यू होगा। ठीक है, तो इसके पास कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। लेकिन बोला है कि 2 रूट का सम क्या है, 0 है। तो अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा, तभी तो जोड़ने पे 0 आ रहा होगा, है कि नहीं। एक को मान लीजिए बीटा, सो सिंपल, ठीक है। चलिए एक बार यहां से सम ऑफ रूट्स निकाला जाए, दैट इज अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5 आ गया, दैट इज ए तो कट गया, इससे बचा क्या, बीटा बराबर 5। आपने यहाँ एक रूट निकाल लिया कि एक रूट 5 है, ठीक है। तो बाकी के भी रूट निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से क्या पता चल गया कि सर एक रूट 5 है, मतलब कि x माइनस 5 एक फैक्टर होगा इसका। तो आप दूसरा फैक्टर लिख सकते हो, बोलो। देखिए 5 एक रूट्स हुआ, दैट इज 5/1। कैसा रूट है, रेशनल रूट से। तो ये जो ऊपर में है न्यूमरेटर, ये डिवाइड कर रहा होगा कांस्टेंट टर्म को, 5 से डिवाइड मारोगे 80 को कट जाएगा, और नीचे क्या है 1 डिवाइड कर रहा होगा लीडिंग कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 1 है कि नहीं। बोला हाँ सर। चलिए तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू लाना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा। अगला क्या, माइनस 5x स्क्वायर, तो इसी में टकराएगा तो बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, बात खत्म। अब हमें चाहिए क्या, माइनस 16x, तो माइनस 16 मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 16x। और कांस्टेंट टर्म लाने के लिए दोनों को कांस्टेंट को टकराओ, तो माइनस 5 इंटू माइनस 16 प्लस 80, फुलफिल हो गया, सो सिंपल। तो यहाँ से क्या निकल गया, x माइनस 5 है, और इसे फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, इसे लिखेंगे ना 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 3 वैल्यूज आ गया, -4 प्लस 4 और 5, ये रहा 3 रूट्स इसका, ठीक है। तो वीडियो को पॉज किया जाए और इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये रहा भैया आपका प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 6 का होम चैलेंज की सवाल। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो भाई सोल्व किए हो, क्या आंसर आया। चलिए अगर सोल्व कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व हुआ तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो बोलता क्या है ना कि ए बी बिलोंग्स टू रियल एंड ए नॉट इक्वल टू 0 बी सच दैट द इक्वेशन इतना हैज रिपीटेड रूट अल्फा, यानी इसका पास जो रूट्स है वो रिपीटेड है, यानी 2 रूट्स है लेकिन दोनों का दोनों क्या है, अल्फा अल्फा है, ठीक है। मतलब डी इक्वल टू 0 है। तो रिपीटेड रूट से होता है तो वह रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2b अपॉन 2a, क्या जाएगा b बाई a, यही होता है ना। बोला हाँ सर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अल्फा निकाल लिया, इसका एक जो रूट्स है दोनों वो क्या है b बाई a है।
फिर क्या बोलता है कि विच इज ऑल्सो अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, और अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का भी रूट है। इफ बीटा इज अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन का एक रूट तो अल्फा है और इसका अदर रूट जो है वो बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। किसका पूछा है? तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 2b इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -10, तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 20, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना वो क्या है 4b स्क्वायर प्लस 20 के बराबर है। अब हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा, है कि नहीं, और वहां पे रख देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फट के हाथ में। ध्यान देने वाली बातें क्या है कि अल्फा इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, दोनों के पास मतलब अल्फा कॉमन रूट है कि नहीं। अल्फा इसमें भी रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसमें भी रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। और अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया? b/a। तो b/a पटक दिया जाए इसमें भी और इसमें भी, वहां से दो इक्वेशन आ जाएंगे a और b में, और वहां से a और b का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। रास्ता क्लियर है, चल दिया जाए रास्ते पे। तो b/a इसमें पटक दिया जाए तो क्या जाएगा? a इंटू b/a का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू b इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? b/a, फिर प्लस 5 इक्वल टू 0। इस a से इस a को उड़ा दो, एलसीएम क्या आ जाएगा? सर a आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और a प्लस 5a बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस b स्क्वायर प्लस 5a बराबर 0, मतलब b स्क्वायर बराबर 5a। ठीक है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। अब क्या करिए कि इस इक्वेशन में पटक दीजिए x की जगह पे b/a, मतलब अल्फा का वैल्यू, अल्फा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा का वैल्यू b/a है तो इसे पटक दिया जाए इसमें, तो क्या होगा? b/a का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2b इंटू b/a, तो क्या जाएगा? 2b स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि b/a लिखेंगे ना यहाँ पे तो b इंटू b स्क्वायर अपॉन a, और ये -10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से चाहो तो b स्क्वायर का वैल्यू पटक सकते हैं, क्या है? 5a पटक दिया जाए तो 5a अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a अपॉन a और -10 इक्वल टू 0। एक a से एक a को उड़ा दो तो बचा क्या? 5 अपॉन a, और यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचा? -10 और -10 -20, और इस 20 को इधर भेज दो तो क्या बचा? +20, और a काट देगा 4 बार में इसे। ठीक है, मतलब 1/a बराबर 4 आ गया, इसका मतलब a बराबर 1/4। तो यहाँ से b स्क्वायर क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? सर b स्क्वायर बराबर 5 इंटू a का वैल्यू 1/4 पटक दिया जाए, मतलब 5/4। तो यहाँ से आपने डायरेक्ट b स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया 5/4। तो यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगा, 4 से 4 उड़ गया, बचा 5 + 20 25। ए रहा फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलिए, वेरी गुड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त की जा रही है, और ये रहा है आपका होम चैलेंज के सवाल, तो इसे आप खुद ट्राई करिएगा बनाने के लिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है और उम्मीद है कि सवाल आप बना लेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग
एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। दैट टॉपिक नेम इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।